हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। हम जो नॉलेज लेते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है या आपके पास है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक। सेकंड है कि एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट अप्रोच टू नॉलेज, कि नॉलेज हमको कैसे मिलती है, उसकी क्या क्या अप्रोच है। तो सब अप्रोच नहीं, ये तो बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो हम उसकी कुछ चीज़ों को टच करेंगे और थ्रू दीज कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि रिसर्च आई कहाँ से, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। थर्ड है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, जो आपने पढ़ा होगा डिपार्टमेंट में, कि रिसर्च को हम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ MCQs हमारे पास हैं, कि जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। और एक बहुत बड़ा एरिया है इन फिलॉसफी जिसमें हम नॉलेज को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक। इसीलिए हम कहते हैं कि अब हम नॉलेज को समझने के लिए देखेंगे कि बहुत बड़ा एरिया कहाँ पे है फिलॉसफी में नॉलेज के, कि नॉलेज एग्जैक्टली हम कहेंगे किसको। तो हम यहाँ जाएंगे कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स में, कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था लोगों को नॉलेज के बारे में समझने का, यानी दुनिया को जानने का। जब दुनिया शुरू हुई, जब लोगों को थोड़ा सा अकल आई, तो लोगों ने क्या देखा कि जितना भी यूनिवर्स में सब कुछ क्या है, एक रियलिटी है। जो है, जो नहीं है, नहीं है। दिख रहा है ना, ब्लैक है या वाइट है, दिन है या रात है, वो कहीं जा रहा है तो दिख रहा है, पेड़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। यानी कि इंसान को फिर एक ही प्रोस्पेक्ट था कि या तो इधर या इधर, डुअल प्रोस्पेक्टिव, कि जो भी चीज़ को देखते थे शुरुआत में ह्यूमन बीइंग ने, जो उसको नॉलेज उन्होंने लेना शुरू की, तो उनके पास दो ही प्रोस्पेक्टिव थे, जिसको कहा गया ड्यूलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज। एक डेफिनेशन भी है कि थ्योरी और सिस्टम थॉट दैट द रिगार्ड ए डोमेन ऑफ रियलिटी इन टर्म ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल, स्पेशली माइंड एंड मैटर। कि जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, ट्रूथ की बात कर रहे हैं, तो शुरुआती ज़िंदगी में ह्यूमन बीइंग ने क्या करा कि एक ही डुअल ही प्रोस्पेक्टिव्स हुए, या इधर या इधर, यानी कि एब्सोल्यूट प्रोस्पेक्ट्स। रात है तो कंप्लीट रात है, दिन है तो दिन है, ब्लैक है या वाइट है। अब उसमें ये नहीं कि ब्लैक में ज़्यादा ब्लैक हो सकता है, कम ब्लैक हो सकता है, हाफ ब्लैक हो सकता है, ब्लैक की भी अब अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि ड्यूलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे थे, आप देखोगे कि या तो ऑल रॉन्ग होंगे ड्यूलिस्टिक अप्रोच में, या सब सही होंगे, बीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहेंगे थ्योरी ऑफ सिस्टम थॉट दैट रिगार्ड ऑफ डोमेन ऑफ रियलिटी इन टर्म ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि सिर्फ दो ही वेरिएबल्स रहेंगे। आप किसी को जज कर रहे हैं तो अच्छा या बुरा, इसका मतलब हम उसको एब्सोल्यूट टच कर रहे हैं, यानी कि हम उसको अच्छा का मतलब पूरा अच्छा, और बुरा का मतलब वो पूरा बुरा है। ये भी तो हो सकता है कि वो कम अच्छा हो, मतलब उसमें बुराइयाँ हो सकता है कि बुराइयाँ उसमें कम हो, ज़्यादा बुराई, उससे बुराई वाला भी मौजूद हो और उससे भी बुरा हो। ठीक। तो जब जैसे आगे बढ़ा इंसान, तो उसको कुछ समझ में आने लगा विद दी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, कि पहले वो समझ रहा था कि रात और दिन, अच्छा और बुरा, यानी डुअलिस्टिक अप्रोच थी। फिर उसने चीज़ों को रिलेट करना शुरू किया, फिर आया रियलिज्म, यानी रिलेटिविस्ट प्रोस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज, यानी कि इंसान ने चीज़ों को रिलेट करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने कभी सांप तो देखा ही होगा, है ना। अब बरसात के दिनों में अगर कहीं पेड़ पे कोई रस्सी आपको टंगी हुई दिखे और दूर से ऐसी लग रही हो, तो आप क्या समझोगे उसको? क्यों? क्योंकि आपके पास आपने एक सांप देख रखा है और आपने जो रस्सी टंगी हुई दिखी पेड़ पे, तो आपने उसको रिलेट किया, जो आपके पास पहले मेमोरी में था वो उससे मैच खा रहा था, तो आपने कहा ये सांप हो सकता है। हो सकता है, यहाँ एक क्वेश्चन आया, हो सकता है, मतलब अभी वो कंफर्म नहीं है। मतलब आप बाहर निकले, आपने देखा पेड़ के ऊपर कोई चीज़ टंगी हुई है और आपने पहले सांप आपके मेमोरी में है, आप देख चुके हैं कि सांप इस तरह होता है, और आप उसको देख के परसेप्शन ला रहे हैं कि दिस इज़ स्नेक, और आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता।
आपने रिलेट तो कर लिया बट यू आर नॉट कन्फर्म। तो फिर क्या हुआ, अब एक इसके बीच में हुआ कि ये हो भी सकता है या नहीं भी, दैट इज मीन्स एक क्वेश्चन डेवलप हुआ है ना, या तो सांप है या नहीं है या क्या चीज़ है। उस क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए जो भी प्रोसीजर आप अपनाएंगे दैट इज कॉल्ड दी रिसर्च। करने लगे, पहले तो यही था कि हाँ भाई ये तो सांप है या नहीं है, बात ख़त्म। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि जब आप उनके पास मेमोरी डेवलप होती चली गई, तो जब वो चीज़ को देखते थे उस मेमोरी से फिर वो उसको कोरिलेट करते थे। जब कोरिलेट करते थे तो फिर एक क्वेश्चन आता था कि ये हो भी सकता है या नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क होता था। उस क्वेश्चंस को अचीव करने के लिए, यानी कि उसको कंफर्म यानी ट्रुथ में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर हम अपनाते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च मीन्स हम उसको अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो हम कहते हैं कि द रिलेटिविस्ट प्रोस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज। अब जब ये बात आती, या तो कोई चीज़ हम बात कर रहे हैं कि सही होगी, यस हम उसमें जवाब देंगे, या हम कहेंगे नो, या हमारे पास एक क्वेश्चन डेवलप होगा ये वाला मे बी का। डुअलिस्टिक अप्रोच में क्या था कि हम कह रहे थे या तो चीज़ सही है या गलत, यही हो रहा था ना। तो उसमें कहीं स्कोप ही नहीं था, जो चीज़ सही हो गई तो बात ख़त्म, जो चीज़ गलत हो गई तो बात फिनिश। अब यहाँ पे एक चीज़ आई कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और मे बी राइट मे बी रॉन्ग। अब ये मे बी राइट एंड रॉन्ग को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन डेवलप होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी क्या कह रही है कि समवन बिलीव दैट ट्रूथ राइट एंड रॉन्ग कैन ओनली बी जज इन रिलेशन टू दी अदर थिंग्स। हम हमेशा दूसरे के रिलेशन में इसको बात करेंगे, यानी कि कहीं नॉलेज है पूरी यूनिवर्स में, ठीक, और एक नॉलेज किसके पास है, हमारी मेमोरी के अंदर, जितने भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी हमारे पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज है। हम उस ट्रूथ को अपनी नॉलेज से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तब जाके हम उस चीज़ के लिए जो भी हम आंसर दे पाते हैं, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। कब कैसे पा सकते हैं, जब वो हमारी मेमोरी में हो, और फिर पूरे यूनिवर्स में जितनी भी रियलिटी है, कितनी भी रियलिटी है आपको तो पता नहीं क्या क्या चीज़ रियल है, मगर रियल आपके लिए वो है जो आपके ब्रेन या माइंड के अंदर ऑलरेडी बहुत छोटी तादाद में मौजूद है। जब आप उससे कोरिलेट करते हैं तब आप अपना कोई ना कोई डिसीज़न ले सकते हैं। यही होता है ना कि जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिला, 4 ऑप्शन हैं, कोई किसी पे ऑप्शन पे लगाएगा, कोई किसी ऑप्शन पे लगाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज, वो उससे रिलेट करके ही लगाएगा। इसी तरह से हम जब इस थ्योरी की बात कर रहे हैं कि रिलेटिविस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज, अब हमने 2 थ्योरियों को यहाँ पे समझा कि एक, जब इंसान शुरू हुआ तो 2 नज़रियात थे उसके देखने के हर चीज़ को, या तो गलत या सही, बीच का कोई रास्ता नहीं था, यही था ना। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हुआ, उसकी अपनी मेमोरी डेवलप हुई, तो उसने चीज़ों को रिलेट करना शुरू किया। जब उसने रिलेट करना शुरू किया तो फिर क्वेश्चन डेवलप हुआ कि मे बी एंड मे नॉट बी। उस क्वेश्चंस के रेफरेंस में जो भी प्रोसीजर आप अपना के उसको ट्रूथ में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, रिसर्च। अब एक क्वेश्चन फिर दोबारा से यहाँ आ जाता है कि अब हम फिर यहाँ पहुँच गए कि व्हाट इज़ नॉलेज, कोई बताएगा? अभी हम यही पढ़ रहे थे कि एक प्रोस्पेक्ट्स था, है ना, लोगों को, चीज़ों को, ट्रुथ को देखने का। यूनिवर्स में जो भी चीज़ क्या है, रियलिटी है। एक तो हम देख रहे थे कि यस या नो, दूसरा था कि यस या नो एंड मे बी। जब मे बी कोई चीज़ आएगी तो हम ऑन द बेसिस ऑफ आप उसको किसी चीज़ से रिलेट करेंगे। जब रिलेट करेंगे तो एक क्वेश्चन डेवलप होगा। उस क्वेश्चंस को ट्रूथ में कन्वर्ट करने के लिए वाकई में ये सांप था या कुछ और चीज़ है, जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, चाहे आप लाइट लेकर जाएं, चाहे एक डंडा लेकर जाएं, तो तब आप देखेंगे उसे हिला के अच्छा ये तो रस्सी है, दैट इज़ मीन्स इज़ कन्फर्म।
अब रियलिटी आपको पता चल गई। तो दीज प्रोसीजर क्या हुआ, एक टाइप ऑफ रिसर्च। अगर हम इसी को सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे में करेंगे तो इसको हम कहेंगे रिसर्च। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन अराइजिंग हुआ तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक प्रोसीजर और सिस्टमेटिक प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे वो हमारा रिसर्च होगा। अभी हम बात कर रहे थे नॉलेज की, है ना। अब हम नॉलेज एग्जैक्टली है क्या, आपकी समझ में क्या आता, कोई बताएगा? कहते इसको बहुत नॉलेज है, पीछे बैठे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, इनको और उससे ज़्यादा नॉलेज है, किसी को कम है। क्या है नॉलेज? फिर हम रिसर्च को और आसानी से समझ पाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? ये क्वेश्चन है, यहाँ फंस गया मामला, इसको हम चेंज करेंगे। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं अगर हम नॉलेज के लिए जा रहे हैं। एक है हमारा बिलीफ, दूसरी है रियलिटी। बिलीफ क्या होगा? बिलीफ, बचपन में बहुत सारे बिलीफ होते थे, बाद में बड़े होकर पता चले कि बेवकूफ़ बनाते थे। छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, बच्चा समझता था कि वाकई में नहीं सोऊंगा तो गब्बर ले जाएगा, तो उसका वो बिलीफ था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि ये तो 420 हो गई मेरे साथ, अच्छा खासा और मैं चीफ चिल्लाता, बहुत सारे काम करा लेता हूँ उस वक्त अगर मुझे नहीं पता होता तो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीफ। बिलीफ क्या है? जैसे आपको अपने ऊपर बिलीफ हो कि आई विल बी क्वालिफाइड द नेक्स्ट इन अपकमिंग एग्ज़ाम, ये क्या है? बिलीफ, बट इट इज़ नॉट ए रियलिटी, है ना। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि चांद पे पानी हो सकता है ना, ये उनका एक बिलीफ है, बट इट्स नॉट ए रियलिटी। रिसर्च इज गोइंग ऑन, यही ना। ये बिलीफ कब बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। जब हम कह रहे हैं ना हमारी मेमोरी में कुछ होगा, जब कुछ होगा तभी तो हम रिलेट करेंगे किसी चीज़ को, तभी हम किसी न किसी बात पे पहुँचेंगे, एक बिलीफ डेवलप हो जाएगा। हम किसी पे भरोसा करते हैं, स्टूडेंट हैं बहुत सारे, और मान ली किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ी और देखा कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं या उसके 10 दोस्त हैं, तो उसको एक बिलीफ होगा कि मैं इसके पास जाऊंगा तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा चांस है मिल जाएंगे पैसे, और उसको ये भी बिलीफ होगा कि दूसरा किसी और के पास जाऊंगा तो हो सकता है वो मेरे जो कुछ बचे में वो भी ले ले। यही होगा ना बिलीफ। तो बिलीफ कहाँ आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो आपके पास मेमोरी में है। बट बिलीफ और ट्रूथ के बीच में क्या होगा? ये रियलिटी नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। बिलीफ क्या है? ये अभी हमारा बिलीफ ही है। इसको अभी इसके बीच में आएगा एक क्वेश्चन, हम कह रहे हैं नॉलेज, है ना। तो हम कह रहे हैं नॉलेज इज डिफाइंड एज जस्टिफाई द ट्रूथ बिलीफ। तो नॉलेज में कब कन्वर्ट होगा ये? बिलीफ। यहीं कहीं आएगी नॉलेज, कि जो कोई हमारा बिलीफ था, जब हमने कहा ना बचपन में बच्चों को सुला देते थे कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, जब बड़ा हुआ उसने देखा और उसको रियलिटी यानी टेस्ट किया उसने कि सोया नहीं, गब्बर नहीं आया, तब उसे पता चला कि ये तो मेरा बिलीफ गड़बड़ रहा है। अब उसे रियलिटी पता चल गई कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यही है ना, यहीं तक तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। बिलीफ, हम कह रहे हैं कि नॉलेज इज डिफाइंड एज द जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रू बिलीफ। जितना हम इस बिलीफ को जस्टिफाई कर लेंगे वो नॉलेज हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये हमारा ट्रूथ, ये हमारे बिलीफ। बिलीफ जितना हम उसको बिलीफ को क्या करेंगे, जितना भी हमारा ये है सेंटर में नॉलेज। हमारा बिलीफ है कि चांद पर पानी है, इट इज़ नॉट ए रियलिटी। ये हमारा क्या था? बिलीफ। विद ड्यू प्रोसेस ऑफ रिसर्च
हमको ये पता चला, प्रूफ मिला कि चांद पे पानी फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो दैट इज़ क्या हुआ, रियलिटी हमें पता चल गई। बिलीफ क्या है, हमारी हाइपोथेसिस है। हम कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, ये एक्सरसाइज कराएंगे तो इससे डायबिटिक ठीक हो जाएगी, दिस इज दी और बिलीफ, बट इट इज़ नॉट ए रियलिटी। अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि अब हम एक प्रोसीजर बनाएंगे साइंटिफिक और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट के बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, तब हम कहेंगे कि जो रियलिटी थी वो हम कितना अचीव कर पाए। तो फिर वो जो हमारे पास जो नॉलेज आएगी, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, वो हमारी नॉलेज में इजाफा करेगी, तो हम उसको कहेंगे नॉलेज। समझ में आ गया? बताओ। जैसे हम लोग रिसर्च होती है, रिसर्च में जो भी एविडेंसेस होते हैं वो फॉलोएबल और 100% माने जाते हैं, तो और इसीलिए हम लोग हमेशा हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो मतलब नॉलेज को फिर कोई भी 100% मतलब 100% का तो कोई किताब आपने आज की रिसर्च करी तो बिलीफ तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि 100% हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमारा जो बिलीफ था, अगर वो 100% ट्रूथ कितना हुआ, जस्टिफाइड ट्रूथ, 2 + 2 = 4, दिस इज़ जस्टिफाइड ट्रूथ है। अब इसमें आप 4.1 नहीं लिख कह सकते, ये ट्रू है ना, यही तो है ना। तो ये है, अगर आप जैसे चांद पर बात कर रहे हैं कि आप कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उनका बिलीफ है कि पानी हो सकता है, कुछ उनको इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनका एक बिलीफ है कि हाँ हो सकता है, पानी पहाड़ियों के नीचे हो सकता है, यहाँ हो सकता है। और अब क्या करें, नई नई रिसर्चेस, पहले जो रिसर्च की उससे नहीं मिला तो आपने और एडवांस तरीका भेजा कि अब यहाँ इस तरह करके देखते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिसर्च अल्टीमेटली कभी रुकेगी नहीं, एक चीज़ में हमेशा एडवांसमेंट होता चला जाएगा। और जितना हम जस्टिफाइड करते रहेंगे अपने बिलीफ को, ट्रूथ को पता करते रहेंगे, वो हमारी नॉलेज में कन्वर्ट होता चला जाएगा। यही है ना? ठीक इसी तरह से हम कह रहे हैं कि द रिसर्च वाज बोर्न फ्रॉम द वूम ऑफ रिलेटिविस्ट प्रोस्पेक्ट। ये इसलिए कहा कि हमारे पास क्या थी, हम पहले दो चीज़ों को देख रहे थे, या तो यस कह रहे थे या हम उसको नो कह रहे थे। डुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ नॉलेज में जैसे ही इंसान को रिलेट करने लगा, हम कह रहे हैं ना रिलेटिविस्ट एस्पेक्ट जो था नॉलेज का, तो जब उसने किसी चीज़ को रिलेट किया तो वहाँ पे क्वेश्चन आया मे बी और मे नॉट बी। ठीक, तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चंस डेवलप किया। इस क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए कि ये या तो सही है या गलत, तो अब कैसे पता चलेगा, तो वी यूज सम प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर्स को क्या कहा गया, रिसर्च। इसलिए कहा गया कि रिसर्च बोर्न फ्रॉम द वूम ऑफ द रिलेटिविस्ट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। यहाँ तक तो कोई